नमस्कार छात्रों। आज हम आपके सामने एक मैप आप जैसा देख रहे होंगे स्क्रीन पे लेकर आए हुए हैं। इसमें भारत की साक्षरता दर किस राज्य में कितनी है और भारत की कितनी साक्षरता दर है, इसके बारे में पूरा डाटा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी के एग्ज़ाम्स है, इन सब में जनसांख्यिकी से रिलेटेड जो है 2 या 3 प्रश्न जरूर रहते हैं। और ऐसे में मुख्य जो रहता है कि भारत की साक्षरता दर या स्टेट की कितनी साक्षरता दर है या उनका कंपैरिजन दिया रहता है। तो इस पूरी वीडियो में हम भारत की साक्षरता दर और साथ ही साथ साक्षरता दर जो होती है हर 10 साल बाद जो भारत की जनगणना होती है उसमें कई सारे तथ्य सामने आते हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से होता है कि साक्षरता दर कितनी बढ़ी है या कितना उन पे डिफरेंस स्टेट्स में आया है। तो जनसंख्या की जो जनगणना होती है, सेंसस होती है, उसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो यहाँ का जो वायसराय थे उनके समय में हुई थी। यानी 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन जो पूर्ण जनसंख्या शुरू हुई वह 1881 से, और उसके बाद हर 10 साल बाद यह होती रही। उसके बाद जो है भारत की जनगणना हर 10 साल बाद लगातार होती रही। तो अभी तक भारत में कुल 16 बार जनगणना हो चुकी है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना की तैयारियां चल ही रही थी, क्योंकि जनगणना भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, तो यह कोई 1 या 2 महीने का काम नहीं होता है। इसमें पूरी एक लंबी ट्रेनिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन किया जाता है, जो टीम्स होती हैं वो घर घर तक जाती हैं, 2 चरण में होती है। तो यह पूरी एक प्रक्रिया है। जब आप जनसांख्यिकी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम शॉर्ट में ही देख लेते हैं कि लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी। कोविड-19 के कारण जो पेंडेमिक थी उसके कारण पोस्टपोन हो गई और अभी तक यह नहीं हो पाई है। इस बार जनसंख्या जो होगी उसमें, चूँकि अब डिजिटलाइजेशन का युग है तो बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटल होंगी और काफ़ी तेज़ गति से, मतलब काफ़ी कम समय में भी होगी और डाटा की एक्यूरेसी भी सही रहेगी। खैर, अभी 2000 जो हम 11 की लास्ट जनगणना हुई है उसी का यह डाटा है और उसी पर ये आधारित पूरा स्टेट वाइज जो है लिटरेसी रेट है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि भारत में जनगणना कौन करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यह एक इनके अंतर्गत होता है। यह पूरा एक विभाग है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके? होम मिनिस्ट्री, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह पूरा जो रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय है यह आता है। और 1948 में आज़ादी के बाद भारत में सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट बना और अभी तक की जितनी जनगणना हुई है इसी 1948 के एक्ट के हिसाब से हुई है। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो ये बेसिक हमने मोटा मोटी देख लिया। अभी ये देख लेते हैं भारत की जो लिटरेसी रेट है 74.04 है। अब हम स्टेट वाइज चले चलते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आप देखते होंगे केरला में है 94%। मैं सभी जो मेन राज्य हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी आप मैप देख के भी जान सकते हैं। देखिए, लक्षद्वीप में 91.85 है। आप देख रहे होंगे कि जो राज्य हैं इनकी जो लिटरेसी रेट है
वो अपेक्षाकृत जो उत्तर या मध्य भारत के राज्य हैं उनसे अधिक है। तमिलनाडु की 80.09 है, पुडुचेरी की 85.85 है, कर्नाटका की 75.36 है, गोवा की 88.7 है, अंडमान एंड निकोबार की 86.63 है। ये यहाँ पर लिटरेसी रेट है। महाराष्ट्र की 82.34 है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम 91.34 और त्रिपुरा की भी 87.22। तो कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके सामने 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो एक तो भारत की साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है? अक्सर जो वनडे एसएससी या जो सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं या आर्मी पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की पूछ लेगा या भारत में किस राज्य की सबसे अधिक है और किस राज्य की सबसे कम है। तो आप ये देख लेते हैं। सबसे अधिक आपको अभी तक जो दिखा है केरला की 94 पॉइंट है। सबसे कम आप देख रहे होंगे बिहार की 61.8 है, तो याद रखिएगा। दक्षिण भारत के राज्यों के बाद आप देख रहे हैं केरला हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इधर 90 के 90 प्लस जो है मिज़ोरम है। तो ये 3 जो है 90% या उससे अधिक है। अब इधर देख लिए महाराष्ट्र में 82.34 है, गुजरात में 78.03 है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 76.26 है, नागालैंड 79.55 है, 76.94 है आपका मणिपुर का, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा। आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत और मध्य भारत की अपेक्षाकृत यहाँ पे जो जनगणना है साक्षरता दर है वो से अधिक है। क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर लद्दाख एक ही था, इसलिए दोनों प्रदेशों की जो साक्षरता दर है वह एक ही दर्शाई गई है 67.02 67.02। ऐसे ही आप देखेंगे कि लद्दाख और जम्मू JNK का है 67.16 और 67.16। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिमाचल, यहाँ की जो लिटरेसी रेट साक्षरता 82.8 है, चंडीगढ़ की 86.05 है, संघ शासित प्रदेश है, उत्तराखंड की 78.82 है, पंजाब की 75.84 है, हरियाणा की भी 70.55 है, यूपी जो हम लोगों का राज्य है 67.68 है। आप देख रहे होंगे कि जो सबसे कम अगर 3-4 राज्य उठाएं जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है तो सबसे आपको जो मिलेंगे वो बिहार है 61.8, अरुणाचल में 65.38 है, झारखंड में 66.41 है, राजस्थान में 66.18 है। यानी कि ये 4-5 राज्य हैं जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। आप देख रहे होंगे सिक्किम है, सिक्किम में 81.42 है, दिल्ली में 86.21 है, भारत की जो राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी 69.32 है, छत्तीसगढ़ में 70.28 है। ये आपने देख लिया मोटा मोटी लगभग जितने राज्य हैं वहाँ पर जो है कितनी साक्षरता दर है। तो छात्रों इसे आप नोट भी कर सकते हैं। काफ़ी कैची और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैप के माध्यम से आप लोगों के सामने लाया गया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक अपने जानने वालों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।